अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्राणी कहा जाता है, क्योंकि पांचों इंद्रियों और विकसित मस्तिष्क का वह धनी है। हम मनुष्यों के पास में सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि सशक्त वाणी भी है और मन की असीम शक्तियां भी है। सच, हम मनुष्यों के पास में यह जो मन की लब्धि मिली हुई है, यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक, यानी जो वन सेंस्ड ऑर्गन्स हैं, उन जीवों से लेकर के फाइव सेंस्ड ऑर्गन्स भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास में मन नहीं होता है। सिर्फ संगी पंचेंद्रिय ही ऐसे हैं जिनके पास में परिपूर्ण विकसित मन की क्षमता है। उनमें भी पशुओं के पास में भी ऐसा विकसित मन नहीं होता जैसा मनुष्यों के पास में है। तो ऐसा परिपूर्ण विकसित मन हम इंसानों के पास में है, जिसके भीतर असीम संभावनाएं छुपी हुई है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन हम उसके 10% जितना भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। और फिर यह तो सिर्फ कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड की बात है, यानी चेतन मन की शक्तियों की बात है। अगर उसके भी भीतर गहराई में जो सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड है, यानी जो अवचेतन मन है, उसकी शक्तियों को तो हम जरा भी जानते ही नहीं हैं। उनकी शक्तियों से तो हम बिल्कुल ही अनजान है, बेखबर है। इतनी सारी असीम शक्तियां हमारे इस मन के गहरे तलों में सुप्त है और गुप्त है, लेकिन हमारे मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और इसी वजह से हम इन सारी शक्तियों को प्रयोग करना तो दूर, अभी तक इनको जानते भी नहीं हैं। तो हम इन जो मन की शक्ति, वचन की शक्ति और काया की शक्ति, ये तीनों जो लब्धियां हमें मिली है, लब्धि का मतलब ही होता है प्राप्तियां, जो लब्धि हमें हुई है, इन्हीं तीनों को समण भगवान महावीर ने 3 योग की तरह से बताया है। मन योग, वचन योग और काय योग, ये तीनों योग भी कहे जाते हैं। युज धातु से बना है योग शब्द, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। हम इस दुनिया में जब भी किसी से जुड़ते हैं, संबंधित होते हैं, तो इन 3 साधनों के माध्यम से ही जुड़ाव होता है हमारा। सबसे पहले काया के द्वारा हम काया से संसार में लोगों से जुड़ते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं और हमारा संपर्क स्थापित होता है, हम संबंधित होते हैं किसी भी चीज से। फिर वचन के द्वारा और फिर मन के द्वारा। तो मन, वाणी और काया को प्रवृत्तिमान करना योग कहलाता है, यानी इन तीनों के द्वारा जो हमारी प्रवृत्ति होती है वही योग है। तो ये तीनों योग हमारे शुभ योग भी हो सकते हैं और अशुभ योग भी हो जाते हैं। कब ये योग अशुभ हो जाते हैं? जब हमारी ये तीनों के द्वारा होने वाली प्रवृत्तियां सम्यक नहीं होती है, यानी सही दिशा में नहीं बढ़ रही होती है, तो हमारे ये तीनों ही योग अशुभ योग कहलाते हैं। और जब हमारे ये तीनों योग सम्यक रूप से प्रवृत्तिमान होते हैं, तब ये शुभ योग कहलाते हैं। तो आज हम इन्हीं तीनों योगों के बारे में बात करेंगे कि कब हम शुभ योगों में प्रवृत्त होते हैं और कैसे और किस तरह से हमारी प्रवृत्ति इन तीनों के द्वारा अशुभ में हो जाती है, यानी हमारे ये तीनों योग कब अशुभ योग में तब्दील हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काय योग की। काय यानी काया, ये शरीर, ये जो तन है, ये जो बॉडी है, ये संसार के हर जीव के पास में है। अब चाहे वो चींटी जैसा छोटा प्राणी ही क्यों ना हो, उसके पास में छोटी काया है, और चाहे हाथी जैसा विशाल काय प्राणी ही क्यों ना हो, लेकिन काया सबके पास में है। चींटी से भी छोटे कई प्राणी हैं, लेकिन काय योग तो इस संसार में हर जीवात्मा के पास में है ही। लेकिन हम यहाँ पर हम इंसानों की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी ये काया शुभ में प्रवृत्त कब कहलाती है और कब ये काया अशुभ में प्रवृत्त हो जाती है। हम सब ने देखा होगा, कई लोगों को ये आदत होती है कि उनका शरीर एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रह पाता है, तो इसी वजह से वो निरंतर अपने शरीर का मूवमेंट करते रहते हैं। उनका शरीर अत्यधिक रूप से हिलन चलन करता है, यानी विचलित होता रहता है, चलायमान होता रहता है। कैसे?
बैठे हैं शांति से, कुछ काम अगर उन्हें नहीं भी करना है तो भी बैठे बैठे भी चुप नहीं बैठ सकेंगे। उनके पैर हिलते रहेंगे, उनके पैर की अंगुली चलती रहेगी या किसी के हाथ हिलते रहेंगे। हम देखते हैं ना कई लोगों को वे बिल्कुल भी अपने शरीर के अंगों को स्थिर नहीं रख पाते हैं, तो वे या तो किसी को पत्थर मार देंगे, किसी की कोई पत्ती खींच लेंगे, पेड़ के पास से गुजर रहे हैं तो जहां भी होंगे वो निरंतर अपने शरीर से कुछ न कुछ करने के लिए बेताब हो रहे होंगे। कहते हैं ना कि इनके हाथ पांव सीधे नहीं रहते हैं। लोग में ऐसा बोला भी जाता है कि शरीर के अंग मचलते हैं, फड़कते हैं कुछ न कुछ करने के लिए। तो ये जो कुछ न कुछ करने की आदत है, इसे कुछ विराट गुरुदेव श्री अतिक संज्ञा का नाम देते थे कि एक इंसान सीधा नहीं रह सकता है तो वो निरंतर कुछ न कुछ करता जाएगा। तो ये जो हमारी काया चलायमान होती रहती है, हमारे शरीर से हम निरंतर कुछ न कुछ करते चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ज्यादा जो प्रवृत्ति होती ही रहेगी बिना कारण के, अनावश्यक भी अगर हम शरीर को चलायमान करते रहेंगे तो वह प्रवृत्ति सम्यक तो नहीं हो पाएगी, इसीलिए वह अशुभ योग में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि कुछ भी व्यर्थ, निरर्थक, अनावश्यक करता हुआ इंसान अपने शरीर के द्वारा कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही डालेगा, तो इसीलिए वह काया योग अशुभ योग बन जाएगा, अशुभ काय योग बन जाएगा। अब कैसे हमारी ये काया शुभ में प्रवृत्ति करे, तो इसके लिए सबसे पहली ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने शरीर को शुभ कार्यों में ही प्रवृत्त करें। यानी जो हमारा शरीर है वो क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, कुछ न कुछ करना शरीर का धर्म है। तो हमारे शरीर से जो भी एक्टिविटी हो वो शुभ ही हो, जिनको शुभ कार्य कहा जाता है उसी में प्रवृत्ति हो। फिर दूसरा, हमारा हर कार्य बड़े प्रेम से, निष्ठा से, ईमानदारी से और उत्साह से संपन्न होना चाहिए। यानी हम अपनी हर क्रिया को करते समय प्रेम पूर्ण रहें, ईमानदार रहें, उत्साह पूर्वक करें और सबसे बड़ी बात, हमारी हर क्रिया जागृति के साथ में होनी चाहिए। जागृति बहुत जरूरी है, अवेयरनेस, फुल्ली वहीं पर अटेंटिव रहना। जैसे फर्ज करें हम चल रहे हैं तो चलने की क्रिया जो हमारे शरीर के द्वारा हो रही है, उस समय में हम चलने में ही अपना पूरा ध्यान रखें, पूरे अटेंटिव रहें, होश पूर्वक रहें, जागृत रहें, पूरी सावधानी के साथ में चलें। जब खाने की क्रिया हो रही है, हम भोजन कर रहे हैं, तो हमारा वह भोजन प्रसन्नता के साथ में हो और अहोभाव के साथ में हो, धन्यवाद के भावों के साथ में हो कि धन्यवाद है कि हमें इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन हमें प्राप्त हुआ है। तो हम भोजन को भी धन्यवाद देवें और प्रसन्न मन से उस भोजन को ग्रहण करें, तो यही प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम किसी भी वस्तु को ले रहे हैं, उठा रहे हैं, वापस रख रहे हैं, उस सामान को जो भी हम उपयोग में ले रहे हैं, उस हर वस्तु, उस हर सामान के प्रति हमारे मन में प्रेम और आदर का भाव होना चाहिए। हम उसे बड़ी प्रेम से, बड़ी यत्ना से, बड़ी सावधानी से, बड़े आदर के साथ में उसे उठाएं, आदर के साथ में ही उसका यूज करें और प्रेम के साथ में ही उसे वापस रखें। वस्तुओं के साथ में भी हमारा यह प्रेम, यह अटेंटिवनेस बरकरार रहे, आदर का भाव रहे। हम लोग सोचेंगे ये तो वस्तुएं ही हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं ना बहुत लोगों की आदत होती है कि जैसे ही घर पे आते हैं, अपने जूता, एक जूता कहीं फेंका, एक जूता कहीं फेंका, दरवाजे को जोर से धक्का मारा, अपना शर्ट किधर ही उतार के फेंक दिया, अपना बस्ता, अपना बैग कहीं पर पटक दिया। तो इस तरह से ये ऐसी आदतों वाला जो व्यक्ति है, वह इंसान क्या कर रहा है, अपनी काया को अशुभ में प्रवृत्तिमान कर रहा है। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हम कैसे अपनी काया को शुभ योग में प्रवृत्तिमान रहें, हमारी काय योग शुभ रहे। तो इसीलिए हर वस्तु को हम प्रेम और आदर के साथ में ही उपयोग में लेवें और सावधानी के साथ में ही लें और रखें, धन्यवाद देकर के उन्हें भी हम धन्यवाद दें, तब हमारी काया शुभ में प्रवृत्तिमान रहेगी। तो यह तो हुआ कि कैसे हमारा काय योग शुभ बना रहे। अब हम जाने कि वे कौन सी आदतें हैं, वे कौन से तौर तरीके होते हैं हमारे, जिनकी वजह से हमारी काया अशुभ में प्रवृत्तिमान हो जाती है, अशुभ काय योग हो जाता है। तो अशुभ काय योग से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हमारे इस काया से कोई भी प्रवृत्ति ऐसी ना हो जो दिखावे के लिए हो रही हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सावधानी है जो हमें रखनी है।
क्योंकि हम इन तीनों योगों की गहरी समझ प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले काय योग के बारे में सबसे बड़ी समझ हमें यही रखनी है कि हमारे इस शरीर से ऐसी कोई प्रवृत्ति ना हो जो कि दिखावे के लिए हो रही हो, यानी हम प्रदर्शन के लिए कुछ भी ना करें। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है जो कि पूरी तरह से अपने शरीर का प्रदर्शन ही कर रही है। हम लोग भी अधिकांश समय में अपने हर चीजों का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। हम शरीर से कुछ भी करते हैं ना, तो उसको ये चाहते हैं कि लोग मुझे नोटिस करें, मैं देखा जाऊं, जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, यानी दिखावे की प्रवृत्ति। अरे लोग तो कुछ अच्छा कार्य भी करते हैं ना, तो उसमें भी दिखावे का भाव उनके पास पहले रहता है। जैसे किसी को कुछ डोनेट कर रहे हैं, किसी के कुछ सहयोग कर रहे हैं, किसी की कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, पहले हमारी फोटो क्लिक होनी चाहिए, देंगे तो बाद में, पहले फोटो क्लिक कराएंगे। ये क्या है? प्रदर्शन का भाव। अब यहाँ पर आप अच्छी क्रिया करते हुए भी आपकी काया अशुभ में प्रवृत्तिमान हो गई है, क्योंकि पीछे भावना क्या है? दिखावे की। तो दिखावे के कारण से सेवा और सहयोग जैसे पवित्र कृत्य भी हम अशुभ बना देते हैं। तो इसीलिए हमारी द्वारा की जाने वाली हर सेवा भी दिखावे के लिए ना हो, और प्लस इसका दूसरा छोर भी ना हो, यानी कई लोग सेवा मजबूरी के भाव से करते हैं, जबरदस्ती है, करनी ही पड़ती है। तो सेवा मजबूरी के भाव से भी ना हो और अहंकार के भाव से भी ना हो, दिखावे के लिए भी ना हो। तो कैसे करें? हमारी हर क्रिया, हमारी हर प्रवृत्ति, हमारा हर कार्य कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सभी कार्यों को कर्तव्य के भाव से ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करें। यानी हम ये समझें कि यहाँ पर इस पोस्ट पर या ऐसे रहते हुए जो हमें शरीर मिला है, उसके द्वारा जो हमारे कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारे उत्तरदायित्व है, हम उन सभी दायित्वों का निर्वहन करें प्रेम के साथ, आदर के साथ, ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में और उत्साह के साथ में और जागृति के साथ में। तो हमारा काय योग शुभ काय योग हो जाएगा। अब बारी आती है सेकंड वचन योग की, कि कैसे हमारा वचन योग शुभ हो और किस तरह से हम क्या क्या करते हैं जिनकी वजह से हमारा वचन योग अशुभ में प्रवृत्तिमान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम देखें कि ये वचन की जो लब्धि है, ये हर किसी को नहीं मिलती है। काय योग तो इस संसार के हर प्राणी के पास में है, चाहे जैसा भी है, लेकिन है तो। लेकिन ये वचन योग हर किसी के पास में नहीं है। एक इंद्र के पास में तो है ही नहीं। बेंद्र के पास से जुबान तो मिल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि बेंद्रिय से लेकर के यावत पंचेंद्रिय तिर्यंश प्राणियों तक भी उनके पास में भी ऐसी सशक्त वाणी नहीं होती है। पशु लोग बोल तो सकते हैं कि हर प्राणी, पक्षी इत्यादि बोल तो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखें ये अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इनकी जो भाषा है वो अव्यक्त भाषा है, वो समझ नहीं आती है। इसीलिए कहते हैं, एक किसी विचारक ने कहा कि पशुओं के पास में भी अगर उन्नत भाषा होती तो उनका भी समाज बन जाता, लेकिन हमारे पास में, हम मनुष्यों के पास में ऐसी उन्नत भाषा की शक्ति है। इसीलिए तो अनुभवी जन कहते हैं कि इस वाणी का मूल्य बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्या, बल्कि उन्होंने तो कहा ये वचन बड़े अनमोल होते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं लगता, क्योंकि हमें तो जन्म के साथ ही बोलने की शक्ति प्राप्त है। तो हम तो जब मर्जी हो तब बोल लेते हैं, जितना मर्जी हो उतना बोलते हैं, यानी जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर भी हम निरंतर बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं। तो हमें इसीलिए ख्याल में नहीं आता, क्योंकि जिस इंसान को जो चीज सहजता से उपलब्ध हो जाती है, उसे उसकी वैल्यू, उसका महत्व ध्यान में नहीं आता है। एक व्यक्ति हमेशा झरने के पास ही रहता हो, जब चाहे तब उसे पानी मिल जाता हो, तो उसे क्या समझ आएगा कि पानी का कितना मूल्य है। पानी का महत्व और पानी का मूल्य तो उस व्यक्ति से जाकर के पूछो जो मरुस्थल में रहता है, तो उसे पता है कि पानी की क्या वैल्यू है। तब हमें भी समझ में आएगा। उस मरुस्थल वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो हम समझ पाएंगे कि पानी का क्या मूल्य है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास में भी वाणी है, लेकिन हम उस वाणी का निरर्थक प्रयोग करते चले जाते हैं, जब चाहे जब बोल लेते हैं। हमारे पास में तो हर समय बोलने के लिए शब्द मौजूद है, इसीलिए हमें यह महसूस ही नहीं हो पाता कि बोलने के लिए भी, इन शब्दों को प्रयोग करने के लिए भी हमें इस पूरी प्रकृति का सहयोग लेना पड़ता है। हमें नहीं पता
लेकिन ये सच है कि हम जब भी बोलने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो हमें पहले इस पूरी प्रकृति का, इस वातावरण का सहयोग लेना पड़ता है, तब जाकर के हमें बोलने के लिए शब्द मिलते हैं। और फिर चाहे वे वापस शब्द हम प्रकृति में ही लौटा रहे होते हैं, लेकिन वे शब्द जो हमसे गुजर कर आगे बढ़ते हैं, उन शब्दों को जो हमने बोला है, प्रयोगित किया है, उनको हम कैसी मूल्यवत्ता प्रदान करते हैं, इस आधार पर हमारी अगली योग्यताओं का भी निर्धारण होता है। बहुत गहरी बात है, समझने की जरूरत है कि हमसे गुजर करके जो शब्द वापस इस प्रकृति में ही हम लौटा रहे हैं। बोलने के लिए हमने शब्दों के परमाणुओं का ऋण लिया, एक तरह से समझो हमने कर्ज लिया है इस प्रकृति से, क्योंकि इस भाषा के परमाणु है, वे परमाणु हैं, लेकिन हमने उनको लिया, अपनी तरफ इनवाइट किया और फिर उनको बोलने में प्रवृत्त किया। लेकिन हमने जो बोले वो शब्द, वो जो ऋण लिया है उन शब्दों का, उसको कैसा यूज किया, उसको हमने उन शब्दों को कैसी अर्थवत्ता प्रदान की है, यानी हमने उन शब्दों में कैसी वैल्यू एडिशन की है, उस पर डिपेंड करता है कि आगे हमारी अगली योग्यताएं कैसी होगी। यानी हमें आगे आने वाले समय में पुनः ये भाषा की लब्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस बात से तय होता है कि आपने इन बोले गए शब्दों को कैसी मूल्यवत्ता दी है, यानी आपकी क्वालिटी कैसी है शब्दों की। तो हमें इतनी सावधानी रखने की जरूरत है कि हमारे शब्दों की क्वालिटी कैसी है, हम उन शब्दों में कैसी अर्थवत्ता डाल रहे हैं, कैसा वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं उन शब्दों में। लेकिन हम नहीं समझते, हम तो निरंतर बकबक कर रहे हैं। जरूरत है वहां तो बोलते ही हैं, बिना जरूरत के भी बोलते हैं, और कई लोग तो जहां जरूरत है वहां नहीं बोलते हैं, अनावश्यक ही बोलते रहते हैं, निरंतर व्यर्थ की बातचीत किए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी वाणी, हमारा वचन योग अशुभ में प्रवृत्तिमान हो रहा है। लेकिन अब कैसे इसे हम शुभ में प्रवृत्तिमान करें, कैसे हमारा वचन योग शुभ हो जाए, तो इसके लिए कुछ सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे एक इंसान अपने पैसे खर्च करते समय सोचता है कि ये मैं पैसे कहाँ खर्च कर रहा हूँ, आप करते हो ना, सोच समझ कर ही पैसे खर्च करते हो। कितनी बार सोचते हो, कितनी दफे सोचते हो कि इस इंसान को कुछ दूं या नहीं दूं, यहाँ पर चंदा लिखाऊं या नहीं लिखाऊं, ये खर्च करूं या नहीं करूं, बच्चा तो बहुत जिद कर रहा है लेकिन मेरा पैसा कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, मैं सार्थक कार्यों पर ही अपने पैसे का खर्च करूं। ठीक उसी तरीके से एक साधक को भी ये सोचना चाहिए कि उसके वचन कहाँ पर यूज करने हैं। सार्थक है तो ही मैं अपने वचनों का प्रयोग करूं, तो ही मैं अपने वचनों का उपयोग में लाऊं, यानी तो ही बोलूं, अन्यथा बोलना ही नहीं है। ऐसी गंभीर साधना है। समन प्रभु महावीर ने ऐसी ही साधना बताई है कि साधक कभी भी अनावश्यक ना बोले। हम सभी को ये बात ध्यान में रखनी होगी, तभी हम अपने आसपास और अपने भीतर और अपने बाहर एक शांत, सुंदर, संगीतमय माहौल का निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा जो हमारी हालत है वो हम सभी लोग जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अनावश्यक इतना ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहली बात, निरर्थक हमारे द्वारा शब्दों का प्रयोग ना हो। दूसरी सावधानी कि चूंकि इन शब्दों की तरंगों में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि इन शब्दों के द्वारा कोई मरे हुए इंसान को जिंदा भी किया जा सकता है, और सेम ऑपोजिट भी सच है कि कोई जिंदा इंसान को हम शब्दों के द्वारा बोल बोल कर मार भी सकते हैं, तिल तिल कर उन्हें मरने के लिए छोड़ सकते हैं। इतनी ताकत होती है शब्द की तरंगों में, इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती है। हम देखते हैं ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को सम्मानित कर देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को पूरी तरह से अपमानित कर देते हैं, कलंकित कर देते हैं, उनको तिरस्कृत कर देते हैं, उनको इंसल्ट कर देते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों के भीतर गुस्सा प्रकट करवा देते हैं, उनको गुस्सा दिला देते हैं। और कुछ शब्द सूद भी करते हैं, उनको वापस ठंडा भी करते हैं। प्रेम पूर्ण वचन अगर हो तो इंसान का गुस्सा भी शांत हो जाता है, वो वापस शांत भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखें, इन शब्दों की ताकत को तो हम अनदेखा कर ही नहीं सकते हैं। किसी शायर ने कहा ही है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सीधा दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दिल से उतर जाते हैं। हमारे सारे रिश्ते बनते बिगड़ते, पूरे सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, सारे संबंध इस जुबान पर टिके होते हैं। तो इतना महत्व है इन वचनों का। तो इसी वजह से हमें अपने वचन योगों को अशुभ में गतिमान नहीं होने देना है, शुभ वचन योग ही हमारे रहें।
तो इसके लिए निरर्थक वचन ना हो, और दूसरा हम किसी को भी हर्ट करने वाले वचन ना बोलें, किसी को आहत हो, किसी को चोट पहुंचे, किसी को अपमान महसूस कराए, किसी को छोटा महसूस कराए, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे द्वारा ना हो। ये कुछ सावधानियां हैं जिनका हम ध्यान रखें। फिर बात आती है तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट मन योग की। ये मन की शक्ति जो कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पास में है। विकसित मनो मस्तिष्क का स्वामी हम मनुष्य ही हैं। इसीलिए तो मननाथ मनुष्य भी कहा गया है कि मनुष्य जो मनन करने की शक्ति रखता है, मनन करने की शक्ति इस मनुष्य में विशेषता है जो उसे बाकी सभी प्राणियों से अलग कराती है। वो इतना कुछ विकसित कर सकता है। हम सब ने ये सुना ही है, इतने लोग बताते हैं कि हमारे इन विचारों में, मन से हम विचार करते हैं, जैसे शरीर से हम क्रियाएं करते हैं, वाणी से हम बोलते हैं, ऐसे ही मन का कार्य क्षेत्र क्या है? विचार करना। तो हमारे इन विचारों में इतनी ताकत है कि हम इनसे अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारे विचार ही तो वस्तु के रूप में बनते हैं। और मुझे गुरुदेव जी बताते थे कि इंसान के जैसे विचार होते हैं वही उसके उच्चार में आता है, यानी वही फिर वैसा ही वो बोलता भी है, और वैसा ही जो उसका विचार और उच्चार होगा वही उसके आचार में भी परिवर्तित हो जाता है। तो विचार, उच्चार और आचार यानी मन, वाणी और काया, ये तीनों शुभ में प्रवृत्तिमान रहे कितना अधिक आवश्यक है। तो हम इस मन योग को कैसे अशुभ में प्रवृत्तिमान कर देते हैं? सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग कहते हैं, लगभग सभी का ये स्टेटमेंट होगा कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। हम सबका मन बहुत चंचल है। इसीलिए तो हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित है, मन चला। हम सभी लोग मन चले हैं क्योंकि हमारा मन निरंतर चलायमान रहता है, चल विचलित होता रहता है, कहीं एक जगह पर टिकता ही नहीं है। मन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। मन हमें जिधर ले जाता है हम उसके पीछे पीछे उधर ही जाने के लिए परवश हो जाते हैं, तो बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसा यह मन जो कि एक जगह स्थिर नहीं रहता है, इस मन का क्या करें? कई लोग तो मन से परेशान हो जाते हैं। वे कहते हैं मन ही नहीं लगता कहीं पर भी, ये मन ही ना होता तो अच्छा रहता। अरे मन नहीं होता तो हम मनुष्य ही नहीं होते, और मन की शक्ति है हमारे पास में, हम मनुष्य बने हैं तो ही तो हमारे पास में संभावना है कि हम इस मन से परे भी जा सकते हैं और मुक्त भी हुए जा सकते हैं। मन नहीं, मुक्ति नहीं। अगर मन नहीं मिला तो हम मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मन का होना तो अच्छी बात है, बस हमें इसको कैसे हार्नेस करना है, इसकी ताकतों को कैसे इस्तेमाल करना सीखना है, कैसे अपने आप को स्थिर बनाना सीखना है, ये सब शुभ मन योग कैसे हो, इसको हमें सीखना है। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे हमारा मन चलायमान हो जाता है। और ये मन के चंचल होने की समस्या सिर्फ आज के युग की नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आज के समय में इतने ज्यादा साधन हैं कि निरंतर हमारा मन डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। हमेशा ही हमारा मन इधर उधर आकर्षण और विकर्षण में फंसता चला जाता है। सिर्फ यही बात नहीं है कि आज के समय में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। हर युग के इंसान की ये प्रॉब्लम रही है कि उसका मन बहुत ज्यादा वेग से दौड़ता है, यानी बहुत फास्ट, द्रुत गति से इधर से उधर भटकता रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, चंचल रहता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन केसी गोएमिज्जम में बहुत सुंदर संवाद आता है। पार्श्वनाथ भगवान के परंपरा के जो श्रमण हैं, आचार्य केशी कुमार श्रमण, वो और भगवान महावीर के जो ज्येष्ठ अंतेवासी शिष्य है इंद्रभूति गणधर गौतम स्वामी, पहले गणधर, उन दोनों का किसी नगरी में मिलन हुआ, समागम हुआ, और दोनों ही एक दूसरे के पास में मिले। तो उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, संवाद हुआ। तो उसमें केशी कुमार श्रमण ने बहुत सारे प्रश्न पूछे इंद्रभूति गणधर गौतम स्वामी से। उनमें एक प्रश्न यह भी था कि हे गौतम, ये एक बहुत साहसी, भयानक, दुष्ट मन रूपी अश्व है जिस पर हम सभी लोग सवार हैं, हम सभी लोग मन के घोड़े पर बैठे हैं। तो हे गौतम, तुम्हारे पास में भी मन है, तुम भी इस मन के अश्व पर सवार हो, लेकिन तुम्हारा मन क्या तुम्हें उन्मार्ग की ओर नहीं ले जाता? उन्मार्ग कहते हैं, मार्ग कहते हैं रास्ते को। तो सही दिशा में चलना, मार्ग पर गतिमान होना, और उन्मार्ग पर चले जाना यानी इधर उधर चले जाना। तो गौतम स्वामी से केशी कुमार मुनि पूछते हैं कि यह जो भयानक मन जो है, यह मन हमें तो उन्मार्ग की ओर ले जाता है, तो इस विपरीत दिशागामी मन को कैसे तुम सही दिशा में गति देते हो?
अयम साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई, निरंतर धावन करता रहता है, दौड़ता रहता है इधर से उधर इधर से उधर। तो जनसी गोयम आरूढ़ो कहम तेण न हीरसी, यानी ये तुम्हें कैसे उन्मार्ग की ओर प्रवृत्त नहीं करता है। इस पर गणधर गौतम स्वामी कहते हैं कि ये जो मन है, इस पहावंतम निगिन्हामी, इस भागते दौड़ते हुए मन को मैं निग्रह करके रखता हूँ। पहले हम गाथा ही सुन लेते हैं। पहावंतम निगिन्हामी सुय रस्सी समाहियम न में गच्छई उम्मगम मग्गम च पड़िवज्जई, यानी ये जो निरंतर द्रुत गति से फुर्ती से दौड़ता हुआ जो मन रूपी घोड़ा है, इस दौड़ते हुए घोड़े को मैं श्रुत ज्ञान की लगाम से अपने वश में रखता हूँ। इसी वजह से ये मुझे उन्मार्ग पर नहीं ले जाता, बल्कि हमेशा सन्मार्ग की ओर ही आगे बढ़ाता है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का मतलब क्या है? गुरुजनों के द्वारा, उनके द्वारा जो वाणी उन्होंने दी है, उनको सुन करके होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुत शब्द ही अपने आप में बताता है सुन करके होने वाला ज्ञान। पांचों इंद्रियों और मन की शक्ति से जो हमें सुन करके, जान कर, समझ करके जो भी ज्ञान हो रहा है, वह श्रुत ज्ञान है। तो यह श्रुत ज्ञान जो हमें अच्छी बुक्स पढ़ने से भी हो सकता है, अच्छे जो सद्गुणी इंसान है उनकी वाणी को सुनकर के होता है। गुरुजन, ज्ञानी जन, तीर्थंकर, परमात्मा, इन सब की जो वाणी है, उस वाणी को सुनकर के जो हम जान समझ रहे हैं, वह श्रुत ज्ञान है। तो उस वाणी में हमने क्या जाना? आज तक हम सब ने ये वाणी सुनी है। ऐसा नहीं है कि हमने इस श्रुत ज्ञान को किसी के पास में यह श्रुत ज्ञान ना हो, ऐसा नहीं है। हम सबको पता है, हम सब ने सुना है कि हमारे मन से हमेशा सबके लिए अच्छे विचार होने चाहिए। हम किसी के प्रति बुरे विचार ना करें। सुना है ना सबने? ये श्रुत ज्ञान है। ऐसी ही कई सारी बातें हैं, कई सारी ज्ञान की वाणी है कि जिनके माध्यम से हम निरंतर अपने आप को पोषित कर सकते हैं। तो हम बात करें कि सबसे पहले कि हम किसी के प्रति बुरे विचार ना करें, क्योंकि मन का सबसे बड़ा क्षेत्र है विचार करना। और ये विचार कैसे, कितने जल्दी किसी के भी प्रति बुरे हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी दुर्भावना व्यक्त कर देते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बद्दुआ दे देते हैं। हमारे मन से पूरे विचार उनके लिए चले जाते हैं। जरा सा कोई हमारे अनुसार नहीं करता है या हमारा किसी ने कुछ नुकसान कर दिया, तुरंत हमारे मन में क्या आता है? उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका भी बुरा हो, उसके साथ भी ऐसा होगा ना, तब उसे पता लगेगा। या कोई भी बात हम सुनते हैं, हमारे मन से कितने बार उसके प्रति अच्छे विचार जाते हैं कि अच्छा तेरा भला हो, तूने जो सोचा है वो तेरा कार्य सफल हो। ऐसा हम कितनी बार दुआ देते हैं और कितनी बार हमारे मन में डाउट्स उठ जाते हैं, अरे कर भी नहीं पाएगा, देखो तेजी से बढ़ तो रहा है, बहुत मन में बहुत जोश तो है, लेकिन ये कर नहीं पाएगा। दे दी ना बद्दुआ, अशुभ विचार हमने संप्रेषित कर दिए हैं। तो ये क्यों हो पाते हैं? इसके पीछे भी गहरा कारण है कि जब हम स्वयं अपने आप के प्रति भी शंकाग्रस्त रहते हैं। और कौन नहीं होता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं सोचता कि मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा? कभी ना कभी हम सब के मन में शंका आ ही जाती है। और ये जो शंका और कांक्षाग्रस्त मन है, यही मन हमें अशुभ में प्रवृत्तिमान कर देता है। हर व्यक्ति कितना जल्दी डिप्रेस हो जाता है, उदास हो जाता है। और मन जो हमें उदासियों में ले जाता है, ये इसीलिए ले जाता है क्योंकि हम बहुत सारी कांक्षाएं करते हैं, बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन जब हर समय परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता तो हम उदास हो जाते हैं। और फिर उदास मन खुद पर भी शंका करता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। ऐसे वो स्वयं नेगेटिविटी में चला जाता है, नेगेटिव थिंकिंग करने लगता है। और ऐसा उदास, परेशान, आत्मशंकाग्रस्त मन दूसरों के ऊपर भी तो शंका ही करेगा, दूसरों को भी तो बुरे विचार ही प्रेषित करेगा। तो बस ये हमारे मन का अशुभ योग है, अशुभ मन योग है। कैसे हम इस अशुभ मन योग से शुभ योग में जाएं? तो बस इसका एक ही समाधान है कि हम समक्ष को जिएं। हम अपने आप को हमेशा ये इंस्ट्रक्शन देते रहें कि हे मेरे मन, जो सामने है तुझे उसी को जीना है। तुझे अनावश्यक कल्पनाओं के घोड़े नहीं दौड़ाना है, तुझे इमेजिनेशंस में नहीं जाना है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। क्योंकि ये जो इतने हसीन ख्वाब देखने वाला इंसान है, यही किसी समय जब गिरता है तो बहुत बुरी तरह से गिरता है, उदासियों के खड्डे में चले जाता है। इसीलिए आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव हमें सदैव कहा करते थे कि एक साधक को हमेशा साधना करते समय जो प्रैक्टिशनर है, जो अभ्यासी है, उसको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसका मूड हमेशा अच्छा बना रहे। यानी आप अपने मूड पर हमेशा ध्यान दो कि आपका मूड कैसा है, आप
हर घंटे में अपने आप से पूछ सकते हो अपना नाम लेकर के कि बता भाई तेरा मूड कैसा है, मूड सही तो है। ये मूड हमारा मन से चलता है, तो इसीलिए अपने मन को हमें सही दिशा में बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अपने मूड पर ध्यान देना होगा। अपने मूड को हमेशा सकारात्मक रखो, प्रसन्नता से भरपूर रखो। अगर हमारा मन प्रसन्न रहा और वर्तमान को ही जीता रहा, वर्तमान में ही देखता रहा, वर्तमान में ही अवधान केंद्रित करके रहा, तो निश्चित रूप से हमारा ये मन धीरे 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 शुभ योग में प्रवृत्तिमान होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, प्रवृत्ति तो रहेगी, योग तो रहेगा ही। जब तक हम अयोगी केवली अवस्था में नहीं चले जाते तब तक प्रवृत्ति तो रहेगी, योग तो रहेंगे, लेकिन कम से कम ये अशुभ तो ना हो, इस बात की तो हमें सावधानी रखनी है, वरना हमारा मन तो बेकाबू होकर के अशुभ योगों में ही रस लेता है। एक बहुत प्यारी कथा है, पुरानी कथा है कि दो मित्र थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधे और लंगड़े दो मित्र थे, दोनों साथ साथ ही रहते थे और साथ साथ ही भीख मांगते थे, क्योंकि वे भिखारी थे। दोनों दोस्त भिखारी थे, तो इसीलिए हमेशा साथ ही रहते थे, क्योंकि साथ रहना उनके लिए जरूरी भी था। अंधा देख नहीं सकता था और लंगड़ा चल नहीं सकता था, तो इसीलिए अंधा इंसान लंगड़े को, अपने लंगड़े दोस्त को अपने कंधों पर बिठा करके ले चलता था। तो अब भीख भी अलग अलग नहीं मांग सकते थे, दोनों को साथ साथ ही भीख मांगने भी जाना होता था। लंगड़े को अपने ऊपर बिठा लेता और फिर अंधा इंसान लंगड़े के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस के अनुसार चलता रहता था, क्योंकि उसके पास में पैर है, चल तो सकता है वह। तो अब दोनों ही साथ साथ में ही जाते थे, साथ साथ में ही भीख मांगते थे, यही उनका कार्य था, एक तरह से कहें हम उनका व्यापार था। तो जैसे कि व्यापार में, बिजनेस में हम देखते हैं पार्टनर्स होते हैं, ऐसे ही उन दोनों का भी ये जॉइंट बिजनेस था भीख मांगने का। तो संग साथ में ही सार था, वे लोग समझते थे साथ रहेंगे तो ही सार है। तो अब उन दोनों की साझेदारी हो गई कि भाई भीख साथ ही मांग रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं और साथ साथ में कर रहे हैं, तो इसी को तो पार्टनरशिप कहते हैं। तो दोनों दोस्तों की साझेदारी थी। अब हम देखते हैं कि जैसा सभी साझेदारों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में कई बार झगड़े हो जाते हैं, ऐसा ही उन दोनों मित्रों के साथ में भी होने लगा। कभी कभी उनके बीच भी झगड़े हो जाते थे। झगड़े किस वजह से कि कभी लंगड़ा ज्यादा पैसे पर कब्जा जमा लेता था, तो कभी अंधा ज्यादा पैसे अपनी तरफ कर लेता था। कभी अंधा चलने से इनकार कर देता, वो कहता कि अब मैं चल नहीं सकता हूँ, तो कभी लंगड़ा कह देता कि अब मुझे भी आराम करना है, अब मेरी आंखें काम नहीं करेगी। तो इस वजह से कई बार उनके बीच में झगड़े, कहा सुनी, तू मैं कलह विवाद उत्पन्न हो जाया करता था। और फिर एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को डट कर पीटा, यानी इतनी अधिक मार पिटाई हो गई कि दोनों की चमड़ी लहूलुहान होने को आ गई। इतनी अधिक पिटाई कर दी दोनों ने एक दूसरे की, बात बहुत बढ़ गई थी। तो कहते हैं कि ये सब कुछ देख करके भगवान को बड़ी दया आई उन दोनों पर। पुराने जमाने की कथा है, एक संकेत है, प्रतीकात्मक कथा है कि भगवान को बड़ी दया आई। भगवान ने सोचा कि अगर अंधे को आंखें दे दी जाए और लंगड़े को पांव दे दिए जाए तो दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। अभी तो दोनों विकलांग है, डिसेबल है, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर दोनों को, अंधे को आंखें और लंगड़े को पांव मिल जाएंगे तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे और दोनों शांति से अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि मैं जाऊं और इन्हें वरदान दे दूं। तो स्वभावतः भगवान ने यही सोचा कि जब मैं वरदान के लिए कहूंगा तो अंधा क्या मांगेगा, अंधा अपने लिए आंखें मांग लेगा और लंगड़ा अपने लिए पैर मांग लेगा, तो मैं इन दोनों को ही वरदान दे देता हूँ। लेकिन जो भगवान ने सोचा था वो ठीक नहीं था। इंसान की बात ही निराली है, बात ही कुछ और है। भगवान को भी हम फेल कर दें, ऐसी हमारे मन में ताकत है। मतलब भगवान भी पता नहीं लगा सकता, उसने तो स्वभावतः सोचा था कि भाई जिसके पास में जो नहीं है वही तो मांगेगा व्यक्ति भगवान से। लेकिन नहीं, इंसान का पूछो ही मत, वो क्या क्या मांग सकता है भगवान भी नहीं सोच पाए थे। तो भगवान ने सबसे पहले अंधे के पास में जाकर के उसे दर्शन दिए और उसको कहा कि तुझे मैं वरदान देता हूँ, तुझे जो चाहिए तो मांग ले। जैसे ही उसने भगवान की वाणी सुनी, एकदम से उनके चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ करके बोला, भगवान आप मुझ पर मेहरबान हुए, बहुत खुश नसीबी है मेरी। बस मैं तो एक ही बात चाहता हूँ, मेरे मन में काफी समय से एक ही बात चल रही है, एक ही मेरी दिली ख्वाहिश है, आप वो पूरी कर दो। और वो मेरी ख्वाहिश यही है कि ये जो मेरा लंगड़ा दोस्त है ना, इस लंगड़े को भी अंधा बना दो।
अब जैसे ही भगवान ने ये बात सुनी, भगवान तो चौंक गए होंगे, क्योंकि भगवान ने सोचा भी नहीं था, दूर दूर तक ये सोच भी नहीं सकते थे भगवान कि अंधा अपने लिए आंखें नहीं मांग करके अपने लंगड़े दोस्त को भी अंधा बना दो, ऐसी चाह कर सकता है, ऐसी उसके मन में इच्छा होगी। भगवान लंगड़े के पास में गए और उसको भी यही कहा कि तुझे जो मांगना है मांग ले। लंगड़े ने पता है क्या कहा? लंगड़े ने कहा कि भगवान, आप मुझ पर अगर प्रसन्न ही हैं, मुझे वर ही देना चाहते हैं, तो आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दें कि मेरा ये जो अंधा दोस्त है, ये इसको भी लंगड़ा बना दो, ये भी पांव से ना चल पाए, क्योंकि ये चलता है तो मेरे ऊपर ज्यादा रौब झाड़ता है, मुझ पर ज्यादा भारी पड़ने की कोशिश करता है, तो इसीलिए मेरे इस अंधे मित्र को भी लंगड़ा बना दो। लंगड़े ने दूसरे के लिए भी लंगड़ा होना मांगा और अंधे ने दूसरा व्यक्ति भी अंधा हो जाए ऐसा मांगा। अब हम देखें, ये है हमारा इंसानी मन। ये अंधे और लंगड़े की जो सिंबॉलिक कथा है, ये हम सबके मन को दर्शाती है कि हम सबका मन हमेशा ही दूसरों को दंड देने में उत्सुक होता है, और जब ऐसा हमारे मन में होता है तो हमारा मन दंड बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर 3 दंड भी कहे जाते हैं, वो भी ये सेम है, मन दंड, वचन दंड और काय दंड। यानी काया से या तो हम किसी को दंडित करते हैं या बोल बोल करके दंडित करते हैं, और अगर बोल करके भी नहीं कहेंगे तो कम से कम मन ही मन उनके लिए दंड देने के भाव रखेंगे। होता है ना, कई लोग बोलते हैं ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो देखो भगवान उसको भी कोई अच्छा नहीं रखेगा, उसको भी उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। यानी हम लोग कितने जल्दी दूसरों को सजा दिलाना चाहते हैं, चाहे तो खुद दे देंगे। कई लोग तो बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो तो खुद ही सजा दे करके काम निपटा देते हैं। और कई लोग जो कि तथाकथित धार्मिक है, जिन्होंने सुन रखा है कि भाई हमें ऐसा काम नहीं करना, या सभ्य है, शिष्ट है, तो वे बोल बोल करके बात को बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन वो मन ही मन उसके लिए अशुभ विचार प्रेषित करेंगे। कहेंगे भगवान तो सब देख रहा है ना, भगवान तुमको अवश्य सजा देगा। यानी दिलानी उनको सजा ही है। ये ऐसा जो मन है ना, ये अशुभ मन योग है। हमें इसी अशुभ मन योग को बदलना है, पुरुषार्थ करना है कि हमारे विचार हमेशा सद्विचार हो। सद्विचार होने बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि रोज सुबह शाम दिन में हर समय हमें सबके लिए सद्भावनाएं प्रेषित करनी है। जो हमारे पास में है, जो हमारे घर परिवार में रहते हैं, जिन जिन लोगों को भी हम जानते हैं, हम उनके प्रति बोल बोल करके अच्छे भाव प्रेषित करें, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं उन सबको दुआएं दें, सद्भावनाएं दें। ये देना बहुत जरूरी है। और यही सद्भावना देने के लिए कुछ दिन भी हमारे यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। वैसे तो एक इंसान हर दिन ही सद्भावनाएं दे, अपने विचारों को सद्विचार बनाए, अपने भावों को सद्भाव बनाए, और सबके लिए हमारे मन में अच्छे भाव रहे, हम सबको सद्विचार प्रेषित करें, इस बात की हमें हमेशा ही जागृति रहे। लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसे विशेष होते हैं कि जिन दिनों में अगर एक व्यक्ति सद्विचारों से भर करके अगर किसी के लिए अच्छे भाव भेजता है, अच्छे विचार करता है, तो उस दिन वो मटेरियलाइज भी हो जाते हैं। यानी उस दिन वो भाव, वो उसके विचार परिणति तक पहुंच जाते हैं, फलीभूत हो जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही उत्तम संयोग हमारे सामने है श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन। श्रावण मास की ये जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, ये अपने आप में ऐसा ही एक अद्भुत और उत्तम दिन है कि इस दिन में हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। हम लोग इस दिन को जानते हैं राखी पूर्णिमा के नाम से। रक्षाबंधन का पर्व हम लोग इस दिन मनाते हैं। क्या हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, और इस पर्व की सिग्निफिकेंस क्या है? चलो हम इसकी हिस्ट्री में ना भी जाएं तो इस पर्व का महत्व क्या है? यही इस पर्व का महत्व है कि इस दिन ये जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये बांधना तो एक फॉर्मल है, लेकिन उसके पीछे मेन मोटिव क्या रहता है कि चूंकि इस दिन रक्षाबंधन के दिन ये जो पूर्णिमा तिथि है, हम जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि अपने आप में वैसे ही बहुत विशेष महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस दिन चंद्रमा सूर्य से आकाश के अंदर ठीक सामने होता है, 180 डिग्री सामने होता है, तो इसी वजह से वो पूरी तरह से प्रकाशित होता है, उसका भाग बहुत सारा प्रकाशित हो रहा होता है। हम कहते हैं कि वो अपनी पूरी कलाओं के साथ में है, और पूरी कलाओं के साथ में है, इसका मतलब चंद्रमा अपने पूरे जोर पर है, अपनी पूरी ताकत के साथ में है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है, यानी चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा यानी हमारा मन,
तो इस दिन अब श्रावण मास की ही पूर्णिमा क्यों? क्योंकि श्रावण मास के दिन, पूर्णिमा तिथि के दिन, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। और श्रवण नक्षत्र किसका है? चंद्रमा का है, उसका स्वामी चंद्रमा है, चंद्र ग्रह है। तो सब कुछ चंद्रमा से प्रभावित हो रहा है, यानी चंद्रमा अपनी फुल स्विंग पर है, पूर्ण जोर पर है। और चंद्रमा जोर पर है यानी हमारा मन भी पूरे जोर पर है, मन भी बहुत सशक्त है। तो इस दिन अगर हम अपने मन से एक किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत शक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में सद्भावना देते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, तो चूंकि मन की पावर्स बढ़ी हुई है, पूर्णिमा तिथि है, चंद्रमा जोर पर है, मन की ताकतें बढ़ी हुई है, तो अपने मन की इन शक्तियों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी के भले के लिए, किसी को हम दुआ करते हैं, हम ये भावना करते हैं कि इस इंसान की रक्षा हो, इस इंसान की हमेशा जय हो, ये इंसान अपने भीतर सद्गुणों का इतना विकास करे कि इस इंसान की हमेशा सब तरह से रक्षा होती रहे। तो इस श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी एनर्जी अवेलेबल रहती है, इस मून की एनर्जी की वजह से ऐसी कुछ डिवाइन फोर्सेस रहती है कि जिस समय में अगर हम उस विशेष मुहूर्त में, उस संयोग के समय में हम इस तरह के भावों के साथ में किसी के प्रति शुभ विचार संप्रेषित करेंगे, उन्हें भेजेंगे, तो वे शुभ विचार फलीभूत हो जाएंगे, आपके विचार वस्तु रूप बन जाएंगे, आकार ग्रहण कर लेंगे। तो ये था ओरिजिन, इस वजह से रक्षा सूत्र बांधा जाता था। और फिर हम लोग ये आज जो पर्व का प्रचलन हो गया कि बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, पता नहीं आजकल लोग ये सद्भावना, ये दुआ उस रक्षा सूत्र को बांधते समय देते हैं या नहीं देते हैं अपने भाई को, अपने भाभी को, पूरी फैमिली को। दुआ करती है बहनें या नहीं करती है, ये तो सबका इंडिविजुअल चिंतन का विषय है, लेकिन ये था इसीलिए कि आप उनके प्रति दुआ करो। और फिर हम लोग बहन भाई के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं कि ये प्रतीक बन गया है आजकल बहन भाई के प्रेम का, लेकिन इसका प्रारंभ कुछ इसी तरीके से नहीं हुआ था। भविष्य पुराण में पौराणिक कथाएं चलती है, हम उन कथाओं में ना जाएं, सिर्फ हम इतना ही समझें कि पुराने युग में ये सिर्फ भाई बहन का ही प्रतीक पर्व नहीं था, ये गुरु और शिष्य का पर्व था। यानी एक गुरु अपने शिष्य को इस तरह से अपनी पूरी मन की शक्ति के साथ में, अब चूंकि वो गुरु हैं, उनकी लेशिया शुभ है क्योंकि उनके मन में सबके प्रति कल्याण की भावना है, तो वे अपने इन शुभ मनोयोग के साथ में किसी सूत्र को, किसी धागे को, किसी मौले को अभिमंत्रित कर देते थे और फिर वो शिष्य की कलाई पर बांध देते थे। अगर शिष्य फिजिकली वहां पर उपलब्ध ना हो, गुरु कहीं पर दूर हो, तो वे उसे भेज दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को बांधा था। जब देव और दानवों का युद्ध चल रहा था, तो उनके गुरु, देवों के गुरु बृहस्पति ने इंद्राणी को वो अभिमंत्रित रक्षा सूत्र दिया था और तब इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को वह धागा बांधा और तभी उनकी युद्ध में विजय होने लगी थी दानवों से, ऐसा कहा जाता है। और इसी तरह से एक कहानी और भी चलती है कि लक्ष्मी देवी ने अपने पति विष्णु जी को छुड़ाने के लिए बलि राजा को, जो कि दानवों के राजा थे, उनको भी रक्षा सूत्र बांधा था। और फिर उसके बाद में कई सारी कहानियां हम सब लोग जानते हैं कि कैसे कई रानियों ने बांधा था राजाओं को ताकि उनकी रक्षा हो सके। तो धीरे 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 रूप बदलता चला गया, लेकिन जो ब्राह्मण, जो गुरु लोग होते थे, वो जो पहले राजा महाराजाओं का युग होता था, तो वो उन राजा महाराजाओं की रक्षा के लिए उनको ऐसा अपनी पूरी मंत्र पूरित शक्तियों के साथ में उस अभिमंत्रित धागे को बांध दिया करते थे। कई बार राजा लोग युद्ध में जा रहे होते थे तो गुरु का आशीर्वाद नहीं ले पाते थे, तो वो भेज दिया करते थे। तो कोई कुमारी कन्या है या कोई बहन है उनकी, तो उसने राजा को बांध दिया, राजा के सैनिकों को बांध दिया और फिर राजा की तलवार को भी बांधा जाता था। क्षत्रिय धर्म था, वीर होना था, तो वह बहन या वह कन्या या वह जो भी स्त्री है, वह इस भावना के साथ में या तो उनकी कलाई पर या उनकी तलवार की मूठ पर वो रक्षा सूत्र बांधती थी कि आप युद्ध में विजयी बने, आपकी भी रक्षा हो और आप हम सभी प्रजाजनों की, सभी नागरिक जनों की रक्षा कर पाने में समर्थ हो। तो ऐसी भाव शक्ति वो उसको बांधते समय उसमें डाला करती थी। तो ये भाव देना, ये विचार अच्छे भेजना, ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस समय में ये जो एनर्जी है, ये प्रोटेक्टिव है, हीलिंग एनर्जी है। चंद्रमा, मून जो है वो हीलिंग भी करता है, तो इसीलिए इस समय में हीलिंग की और प्रोटेक्शन की एनर्जीज अवेलेबल है, तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। तो अब
हम समझ चुके हैं कि किस लिए ये श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि महत्व रखती है और कैसे हमें ये रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। हर बहन को भी आज के दिन जब वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो ऐसे ही विचार के साथ में उसे राखी बांधनी है। ठीक है, हमें मंत्र नहीं आते, हम मंत्र ना भी उच्चारण करें, कम से कम हम अपने विचार तो दे सकते हैं। ये शुभ विचार ही मंत्र बन जाएंगे अगर आपने पूरी भाव के साथ में दिया है, पूरी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में, पूरी मानसिक शक्तियों को लगा करके एक मना होकर के अगर आपने ये भाव किया कि मेरा भाई जिस भी फील्ड में है वो सफल बने, वो रक्षित हो, उसकी रक्षा हो, उसके परिवार की रक्षा हो, सब लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, मेरा भाई दीर्घायु को प्राप्त करे और इस भाई को हमेशा हर जगह पर रक्षा मिले। यह भाई भी अपने भीतर ऐसे गुणों को विकसित करे, इतना योग्य, इतना काबिल बन जाए कि इसके द्वारा भी अनेकों लोगों की रक्षा हो, अनेकों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। ऐसे शुभ भाव आप करें, फिर अपने भ्राता की कलाई पर राखी बांधे तो यह रक्षा सूत्र मनाना हमारा सार्थक हो पाए। और हमने जो इन तीनों योगों के बारे में सुना है उनको हम जानें, समझें और अशुभ योगों से बच करके शुभ योगों में प्रवृत्ति करें और फिर धीरे धीरे हम सबका परम इष्ट रहे कि हम सब लोगों के योग पहले अशुभ से शुभ बने और फिर शुभ से पूरी तरह से छूट जाए, शुद्ध योगी शुद्ध उपयोगी हो जाए। जय हो, जय हो, जय।